हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आप सभी के? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। अभी रिसेंट बजट में कैपिटल गेन को लेकर, इंडेक्सेशन की पॉलिसी को लेकर, उसके टैक्स रेट को लेकर बहुत सारे डिस्कशन हमने आसपास अपनी लाइफ में सुनी है, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से हो, और बजट में भी हमने, सॉरी माफ कीजिएगा, पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर कई सारी स्पीचेस हुई। ओके, इन सब के बीच अभी रिसेंटली कैपिटल गेन को लेकर एक बार फिर से चेंज आ गया है और गवर्नमेंट ने अब यहां पर यह बात स्वीकार कर ली है कि जो हमारी इंडेक्सेशन की अमेंडमेंट हमने की थी, कहने का मतलब इंडेक्सेशन को कैंसिल कर दिया था कि अब से इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडेक्सेशन क्या होता है? अगर आपने कैपिटल गेन या टैक्सेशन पॉलिसी देखी है तो आप समझते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है, जितने में प्रॉपर्टी को खरीदा जाता है, उसकी वैल्यू को इन्फ्लेट करके, मतलब उसको वैल्यू बढ़ाकर उसे आप सेलिंग प्राइस से माइनस करके अपना टैक्स निकालते हैं। मतलब एक बेनिफिट होता था टैक्स पेयर के लिए कि उसका प्रॉफिट कम आएगा, उसका कैपिटल गेन कब आएगा। उसे हटा दिया गया तो उस पर लोगों के अलग अलग ऑब्लिगेशंस आए कि ये अच्छा है, बुरा है वगैरह। तो कल रात को ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि गवर्नमेंट ने अपनी इंडेक्सेशन की जो अमेंडमेंट थी कि भाई इंडेक्सेशन अब से नहीं मिलेगा, ये डिसीजन वापस ले लिया है और वापस से पुराने वाला जो पैटर्न है कि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाएगा, उसको स्वीकार कर लिया है। लेकिन इसमें एक चीज जो गवर्नमेंट ने रखी है, ये मतलब और बेहतर कर दिया है सिचुएशन, यहां पर अगर हम देखें, वो ये कि अब गवर्नमेंट ने अपने टैक्स पेयर्स को ऑप्शन दे दिया है। भाई कह रहे थे ना कुछ लोग नहीं ये ठीक है, कुछ कह रहे थे नहीं ये बेकार है, तो गवर्नमेंट ने भी सीधा सीधा ऑप्शन दे दिया कि भैया टैक्स पेयर हो, हाँ जी, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इंडेक्सेशन के अकॉर्डिंगली अपना कैपिटल गेन निकाल सकते हो और हमें टैक्स दे सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट आप ना लें तो ये वाला ऑप्शन भी आपके सामने एज इट इज रहेगा। दोनों के दोनों ऑप्शन जो हैं वो गवर्नमेंट ने अपने टैक्स पेयर को दे दिए हैं। तो सिचुएशन काफी हद तक सरल कर दी है, इजी कर दी है अपने टैक्स पेयर्स के लिए, बराबर। अब हाँ, इसमें टैक्स रेट क्या होंगे उस चीज को समझ लीजिए। मेन चीज ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर टैक्स पेयर कहता है कि मुझे इंडेक्सेशन चाहिए, मुझे अपनी कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन करते टाइम मैं इंडेक्सेशन से अपना कैपिटल गेन निकालूंगा, तो उस कंडीशन में ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जो हमारे इंडेक्स हैं कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन के, उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट को बढ़ा दिया जाएगा, उसे सेलिंग प्राइस से माइनस कर दिया जाएगा, एंड यस, जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा वो 20% वाला ही होगा जो पहले था। ओके, बिल्कुल एज इट इज वही का वही रहेगा। सिमिलरली, ठीक उसी तरीके से गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया है कि जो हमने इंडेक्सेशन का डिसीजन है रोल बैक करा है, वो एज एन ऑप्शन रखा है। अगर आप चाहते हो कि भाई सीधी सी बात है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट आप अपनी कंप्यूटेशन में नहीं लेना चाहते, तो मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और उस केस में आप टैक्स रेट जो अमेंडेड था, जो चेंज वाला था, 12.5% के हिसाब से अपना टैक्स देंगे। तो बिल्कुल चीजें क्लियर हो गई। अगर एक टैक्स पेयर कहता है कि मुझे कैपिटल गेन चाहिए, तो ठीक है भाई, ले ले, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, टैक्स रेट तेरा 20% का ही रहेगा। और अगर वो कहता है कि नहीं मुझे इंडेक्सेशन नहीं चाहिए, तो आपका टैक्स रेट 12.5% का रहेगा। ओके जी, तो ये क्लियर हो गया, आसान हो गया। हाँ, इसमें हमारे सामने क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर कौन सा बेहतर है, कौन सा बढ़िया है, इंडेक्सेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो दोस्तों, इस चीज का डिसीजन इस तरीके से हम नहीं ले सकते और किसी को देना भी नहीं चाहिए, किसी को सलाह भी नहीं देनी चाहिए कि भैया तो टैक्स इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले या ना ले। भैया पहले वैल्यूज तो बताओ, कितने में प्रॉपर्टी खरीदी थी, कितने में बेची है, ईयर कौन सा था, तो कंप्यूट कर लेंगे ना, दोनों से कंप्यूट कर लेंगे, जिसमें कम आएगा और उसमें कह देंगे भैया इस हिसाब से आप टैक्स दे देना। हाँ, अगर इसमें सीधी सी बात देखें, जिन लोगों की प्रॉपर्टी के रेट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत तेजी से बढ़े थे, भाई 2-3 साल में 4-5 गुना हो गए, पिछले 5 साल में, 10 साल में 15-20 गुना बढ़ गए उनकी प्रॉपर्टी के प्राइसेस, इन लोगों को इंडेक्सेशन ना लेने में फायदा है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों की प्रॉपर्टी बार बार मुंह से निकल रही, क्योंकि मोस्टली एग्जांपल उसी के दिए गए, कैपिटल एसेट, ठीक है, जिनकी कैपिटल एसेट्स के जो प्राइसेस है वो ज्यादा नहीं बढ़े ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 गुना 2 गुना हुए, 10 साल में 3-4 गुना ही बढ़े, ऐसे लोगों के लिए बेनिफिट आपको इंडेक्सेशन की पॉलिसी में मिलेगा। ओके, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट क्लियर हो गया। कोई क्वेरी, कोई डाउट आपका है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज टेक केयर।